हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ओसीएम से गाला पेपर 6 का सेक्शन ए। तो ये वाला वीडियो ना आप लोग आखिरी तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द अदर नेम फॉर बॉटम लेवल मैनेजमेंट? तो भाई बॉटम लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम इन सब में से कौन सा होगा? तो इसको फंक्शनल लेवल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको हम लोग ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। ऑपरेशनल लेवल भी इसको कहा जाता है। देन बात करें नंबर 2, if employee does not get appropriate compensation then what rises? अब देखो यहाँ पे appropriate compensation मतलब कि उसको सही ढंग से सैलरी नहीं मिल रही है कोई भी एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे। और जब कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको कहा जाता है लेबर टर्नओवर रेट। और लेबर टर्नओवर रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा जब सही ढंग से कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी तब। बोलो क्लियर हुआ सभी लोग को? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लो आप लोग अकाउंट स्टेट्स पढ़ रहे हो ना, तो उसके लिए मार्वेल प्रीफर करना। और अगर आप लोग इकोनॉमिक्स और बीए कर रहे हो तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग गाला पेपर के सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से करके जाना आपके बोर्ड्स के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 3, स्टेट द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप कौन सा होता है? तो इसका आंसर आएगा नंबर ए, ऑप्शन ए, इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। ये सबसे लास्ट स्टेप माना जाता है। क्लियर? देन नंबर 4, which organization is also known as डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट ज्यादा होते हैं? तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। और लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। देन बात करें नंबर 5, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द डैश स्टेप ऑफ ऑथोरिटी डेलीगेशन प्रोसेस। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है, तो ये फर्स्ट में आएगा। आपको याद होगा इसके जो स्टेप्स है, तो कौन से स्टेप है? एक तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, फिर आता है ऑथोरिटी, फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरह से 3 स्टेप्स है इसके। क्लियर? देन नंबर 6, Which type of function of management is staffing? स्टाफिंग कैसा फंक्शन है मैनेजमेंट का? तो प्रोडक्टिव तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी नहीं है, इसका आंसर आएगा मैनेजरियल। मैनेजरियल फंक्शन माना जाता है स्टाफिंग। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 7, तो 7th है टू स्क्रीन एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड अपॉइंट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट। मींस अगर मान लो हमको एक बार एप्लीकेशन मिल गए, मतलब रिक्रूटमेंट हो गया, उसके बाद हमको अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो उसको क्या कहेंगे? रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सिलेक्शन। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? इसलिए आंसर सिलेक्शन आएगा। देन बात करें नंबर 8, व्हाट डज डायरेक्शन इंक्लूड अदर देन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस? डायरेक्शन में और क्या क्या चीजें होती है? ऑर्डर तो देते ही है, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, इसके अलावा और क्या होता है? सजेशन नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, सुपरविजन होता है, ट्रेनिंग भी नहीं होता। ठीक है, तो सुपरविजन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डायरेक्शन में सुपरविजन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना कि वो कोई काम गलत तो नहीं कर रहा है तो सही तरीके से तो कर रहा है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है, उसको हम लोग सुपरविजन कहेंगे। देन नंबर 9, इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड ऑर्डर आर नॉट रिक्वायर्ड? इन सब में से किसमें कोई भी तरह का कंट्रोल और ऑर्डर नहीं चाहिए? तो सीधी सी बात है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी तरह का कंट्रोल और ऑर्डर नहीं चाहिए होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 2 दोस्त या तो 2 एम्प्लॉयज आपस में फ्रेंड बन जाते हैं और बातें करते हैं, तो क्या उसमें कोई कंट्रोल और ऑर्डर चाहिए? नहीं चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 10, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स? तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां पे बैलेंस मेंटेन किया जाता है रिजल्ट्स और एफर्ट्स के बीच में, रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में? तो जब आप लोग कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में इसकी डेफिनेशन या मीनिंग देखोगे ना, तो आपको ये वाली पूरी लाइन मिल जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कंट्रोलिंग आएगा। क्लियर? ये कंट्रोलिंग का ही मीनिंग देके रखा हुआ है। देन नंबर 11, कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग प्रॉपर रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट मींस? कोई भी ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे डेट और इक्विटी का प्रॉपर रेशियो हो, तो उसको हम लोग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Then number 12, what is considered as measurement in wealth maximization approach? तो भाई wealth maximization approach के measurement के लिए कौन सी चीज कंसिडर होती है? तो इसका आंसर आएगा कैश फ्लो। कैश फ्लो को कंसिडर किया जाता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया जाता है। डन। देन नंबर 13,
विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू कमर्शियल बिल्स। इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट कमर्शियल बिल्स के लिए गलत है? तो देख लेते हैं। पहला है इट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पहला ही गलत दे के रखा है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, बट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। कमर्शियल बिल्स तो ऐसे बिल्स होते हैं जो दो बिजनेस आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम लोग एक्सचेंज बिल भी कहते हैं, ट्रेड बिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होती, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 12th कॉमर्स जीएसईबी में हो और अगर आपको पढ़ने में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है स्पेसिफिकली अकाउंट और टैक्स में, तो आप लोग हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस सिर्फ 599 है। एग्जाम तक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट हमने निकाला है, सिर्फ 600 रुपए के अंदर आप लोग को सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ साथ में बोर्ड एग्जाम्स के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस भी आपको इसमें सॉल्व करने को मिल जाएंगे। तो आप लोग अभी के अभी हमारी ऐप डाउनलोड करो और हमारी बैच में जुड़ जाओ। प्ले स्टोर पे हमारी ऐप का नाम यूजीटी है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट है, और अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। देन आगे बात करें नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, तो 14 नंबर का है फ्रॉम whom सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू बी ऑब्टेन बाय अ डिपोजिटरी बिफोर स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशन। कोई भी डिपोजिटरी हो, डिपोजिटरी आपको पता है कौन सी दो है, एक सीडीएसएल और एनएसडीएल, इनको कहां से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा? तो यहां पे ऑप्शन सी आएगा, सेबी। सेबी ही पूरा देखता है जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं कैपिटल मार्केट में, और ये पूरे ऑपरेशन डिपोजिटरी कैपिटल मार्केट में ही करते हैं, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। देन नंबर 15, Which out of the below mentioned matters is not included in marketing mix? इन सब में से कौन सी चीज मार्केटिंग मिक्स में नहीं आती? तो देखो, प्राइस तो आता है, प्रोडक्ट भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है जिसको हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बट पैकिंग नहीं आता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पैकिंग। डन। देन नंबर 16, What can happen because of excessive advertisement expense? क्या होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा खर्चा कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट के पीछे? तो भाई बाद में हमको पैसा रिकवर करने के लिए हमारी प्रोडक्ट को महंगा करना पड़ता है, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ती है। आप लोग ऐसा देख सकते हो, किंडर जॉय आपको पता ही होगा, आपने कभी खाया होगा या खरीदा होगा, तो ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं जिससे उनकी प्रोडक्ट बहुत महंगी हो गई है छोटी सी पर बहुत महंगी हो जाती है। क्लियर? तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इट रेजेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। देन नंबर 17, मिनिमम हाउ मेनी पर्सन्स आर अपॉइंटेड इन नेशनल लेवल कमीशन? कितने लोग अपॉइंट होते हैं नेशनल लेवल कमीशन में? तो आंसर आएगा 5। 5 लोग को अपॉइंट किया जाता है नेशनल लेवल कमीशन में, ठीक है, जिसमें से मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। एक प्रेसिडेंट होता है और बाकी के जो 4 है वो उसके मेंबर्स माने जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से टोटल 5 लोग का, ये लोग का मिनिमम 5 लोग तो होते ही है, और इसमें से भी एक वुमेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। डन? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर इंस्टीट्यूशंस वर्किंग वॉलेंट्री आर मेंबर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो इसका आंसर आएगा सीसीसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, इसका आंसर आएगा। और वही एक काउंसिल है, कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, जो कंज्यूमर और इंस्टीट्यूट्स के साथ वॉलेंट्री वर्क करती है। डन। देन 19, इन हाउ मेनी पार्ट्स कैन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन भी डिवाइडेड इनटू? इसका आंसर मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। 2 इसलिए बिकॉज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन 2 तरह से होता है, एक तो फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, या तो फिर मेंटल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, ठीक है। तो इसके आंसर जो आएगा वो 2 आंसर आएगा। क्लियर? ये मैंने बुक में से ही देखा हुआ था। देन बात करें नंबर 20, व्हेन पब्लिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफर सम प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल टू जनरल पब्लिक फॉर परचेज, व्हाट इट इज कॉल्ड? मतलब जब भी कोई भी पब्लिक सेक्टर अपने कुछ प्रपोर्शन को बेच देती है जनरल पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की बात की है, तो जब भी कोई पब्लिक सेक्टर अपने शेयर्स को बेच रही है जनरल पब्लिक को, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 20 एमसीक्यूज बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करवा दिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।